स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग झारखंड के द्वारा जो जेएसएससी पीजीटी का जो वैकेंसी आया है उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के बाद में आपको अपकमिंग और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जेएसएससी पीजीटी से संबंधित, जिसमें विभिन्न सब्जेक्ट के सिलेबस और उसका जो तैयारी का जो सही रणनीति हो वो क्या हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जेएसएससी का जो वैकेंसी आया है उसके विज्ञापन में आप देखेंगे ये 63 पन्ने का विज्ञापन है। विज्ञापन के आप जो पेज नंबर 58 में आप देख पाएंगे कि जो कॉमर्स का सिलेबस है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से डिटेल्स में दिया हुआ है। पेज नंबर 58 पर आप देख पाते हैं कि जो कॉमर्स है उसके सब्जेक्ट के जो कैटेगरीज है वो भी आपको समझ में आएगा और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स है वो भी आपको पढ़ने वो भी आपको जान पाएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, पहला ये जो कॉमर्स का सिलेबस है ये आपको मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइडेड है। जैसे कि पहला जो कैटेगरी है वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन का है। आगे बढ़ेंगे आप तो फिर आपको जो सेकंड जो टॉपिक है, सेकंड जो कैटेगरी है ये बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे नंबर 3 में आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशन है, और इसका जो एक पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का है और दूसरा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है उसको फिर से आपको चौथे टॉपिक में बताया गया है। आइए हम लोग बारी बारी से सारे सब्जेक्ट को, सारे टॉपिक्स को समझेंगे। टॉपिक नंबर 1 जो बोलता है, इसमें जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, पहला है आपको अकाउंटिंग, है ना। अकाउंट्स आपको विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आप यहाँ देख पाएंगे कि अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा नेचर एंड फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग भी आपको पढ़ना है। यानी कि अकाउंट्स का आपको एक तो ये कैटेगरी है, दूसरा ये कैटेगरी है। और जो इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको देखेंगे तो टैक्सेशन और ऑडिट के बारे में दे के रखा है। हालांकि आप शुरुआत में देखेंगे तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का ही मेंशन है। पहला जो है आपको इन अकाउंट को इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में आप कैसे आप समझते हैं, देखते हैं, और थोड़ा बहुत देखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको कंपनी से अकाउंट के बारे में आपको पढ़ना है। अकाउंट्स में आपको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर जो बिहेवियर साइंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके अलावा जो अकाउंटिंग ऑफ चेंजिंग प्राइस लेवल के जो मेथड्स होते हैं उसको आपको पढ़ लेना है, जिसमें कि आपको परचेजिंग पावर पैरिटी जो होता है वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो कंपनी अकाउंट है उसमें आप एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी होल्डिंग अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर और गुडविल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। साथ साथ देखेंगे आप कि जो कंट्रोलरशिप फंक्शन होता है कंपनी का, जिसमें कि प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल और मैनेजमेंट होता है, वो आपको पढ़ के चलना है। ये जो हो जा रहा है आपको अकाउंटिंग हो गया। इसी में आप देखेंगे आगे कॉस्ट अकाउंटिंग है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा आप देखेंगे इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा सिलेबस है। आइए देखते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले तो आपको कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझ लेना है, और उसमें जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं उसको आप फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट्स में कैसे बांटते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट जो कॉस्टिंग मेथड पढ़ लेना है, कॉस्टिंग का जो फीफो मेथड और वेटेज एवरेज मेथड पढ़ना। साथ ही साथ देखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालना है होता है, ये अभी आपको जानना होना चाहिए। कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स का रिकन्सिलेशन कैसे क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसका एक प्रोफॉर्मा होता है, वो आपको पढ़ना है। मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़नी है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इसका रिलेशनशिप कैसा है, और उसका एक एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन होता है फॉर्मूला का, और एल्जेब्रिक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, वो आपको जानना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कॉस्ट कंट्रोल का टेक्निक होता है, साथ ही साथ कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, ये भी आपको जानना होगा। बजटरी कंट्रोल और फ्लेक्सिबल बजट, साथ ही साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस भी पढ़ना है। इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी पढ़ लेना होगा। जो रिस्पॉन्सिबल सेंटर होते हैं उसके बारे में, उसका अकाउंटिंग कैसे किया जाता है वो जानना होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ओवरहेड चार्ज करने का तरीका होता है और उसकी जो इनहेरेंट फैलेसी होते हैं कॉस्टिंग में प्राइसिंग डिसीजन के लिए, इसको भी आपको जाना। तो एक एक बड़ा सब्जेक्ट जो आपको उभर के दिखता है आपको यहाँ पे, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का है। इसके अलावा अगर अगला टॉपिक आप सब्जेक्ट देखेंगे तो वो है आपको टैक्सेशन है।
टैक्सेशन में आपको 19 जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन, वो पढ़ लेना है। इनकम टैक्स कैसे चार्ज करते हैं, उसमें कौन कौन से एग्जेम्पशंस आते हैं, और साथ साथ डिप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस के बारे में पढ़ना है। कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स के जो सिंपल प्रॉब्लम्स होंगे और कौन कौन से हेड्स और को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, या जो इनकम टैक्स एक्सेस करने में हम लोग को ध्यान में रखना होता है, उसके बारे में जानना है। साथ ही साथ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना होगा। अब नेक्स्ट जानेंगे अटेस्ट फंक्शन, जिसको आप लोग ऑडिट फंक्शन के रूप में समझते हैं। तो ऑडिटिंग में आपको क्या, ऑडिट वर्क जो होता है उसके बारे में जान लीजिए। एसेट और फिक्स और जो मतलब जो एसेट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, और जो करंट एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, इन सब का आपको वेरिफिकेशन कैसे होता है। मतलब एसेट में आपको हर तरह के एसेट का वेरिफिकेशन, और साथ साथ लायबिलिटी में आपको पूरी लायबिलिटी का वेरिफिकेशन के बारे में आपको जानना चाहिए। जो लिमिटेड कंपनीज में ऑडिट कैसे किया जाता है, जो उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, स्टेटस कैसा होता है, क्या पावर, ड्यूटी और लायबिलिटीज़ होते हैं ऑडिटर के, वो आपको जानने चाहिए। साथ ही साथ जो ऑडिटर रिपोर्ट है वो कैसे किया जाता है। इसके अलावा शेयर कैपिटल और शेयर का ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसका ऑडिट कैसे किया जाएगा। साथ ही साथ ऑडिट में जो आपको बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता ही होगा कि हम लोग जो ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, इनसे आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 150 प्रश्न बनेंगे 300 मार्क्स के। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। साथ ही साथ 100 क्वेश्चन जो है वो आपका जीएस का, जिसको मैं लास्ट वाले वीडियो में बनाई हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। सेकंड में आ जाता है आपका बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है, और ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट स्ट्रक्चर एंड एसेट लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ना है उसमें आप क्या पढ़ेंगे, तो फाइनेंशियल गोल होता है जो कॉरपोरेशन का, साथ साथ जो कैपिटल बजटिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में जो रूल्स होते हैं, क्या जिसमें आप देखिएगा जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच हो गया, ये थंब वाला रूल हो गया। साथ ही साथ इनकॉर्पोरेटिंग जो की जाती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, उसमें कौन कौन से जो अनसर्टेनिटी होती है, उन सब अनसर्टेनिटी का इनकॉर्पोरेशन कैसे किया जाता है निवेश निर्णय में, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, वेटेड एवरेज कॉस्ट होता है जो कैपिटल का, और साथ साथ कंट्रोवर्सिंग होते हैं जो कि मोदिग्लानी मिलर आप मॉडल पढ़े थे, उसके बारे में भी जानना है। जो ये फाइनेंस के सोर्स होते हैं, है ना, वो भी आपको पढ़ लेने हैं। साथ साथ जो पब्लिक और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं उनके क्या रोल्स होते हैं फाइनेंस में, जो नॉर्म्स और गाइडलाइंस होते हैं डेब्ट इक्विटी रिलेशनशिप के, ये आपको जानना है। आगे देखेंगे हम लोग डिविडेंड पॉलिसी पढ़ना है, और डिविडेंड कैसे पेमेंट किया जाता है इसके बारे में आप जान लेंगे। और जो स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स इफेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको जानना है। जो कैश फ्लो अप्रोच होता है कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नीड्स का, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। वर्किंग कैपिटल का जो प्रोफाइल इंडियन इंडस्ट्री में कैसा है, क्रेडिट मैनेजमेंट और क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, और साथ साथ हम लोग टैक्स को किस प्रकार से फाइनेंशियल प्लानिंग में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस प्रकार से हम लोग उसको टैक्सेशन को कंसिडर करते हैं, इसके बारे में आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। नेक्स्ट वन देखेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशिएंसी ऑफ इंडियन मनी मार्केट है। अगर आप इसको समझेंगे तो इतना जान लीजिएगा, ये मनी एंड बैंकिंग है। इसमें आपको क्या पढ़ना है, जो नेशनलाइजेशन जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा उसके बारे में जो टंडन समिति की जो रिकमेंडेशन थे उसको आपको बताना है, ठीक है। किस पर, बैंक क्रेडिट पर जो टंडन कमेटी का आपको रिकमेंडेशन आया था। इसके अलावा उसका रिवीजन है ना, जो कि आपको केबी कमेटी के द्वारा किया गया था। मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी होती है जो रिजर्व बैंक का, उसका असेसमेंट कैसे करता है, ठीक है। इंडियन कैपिटल मार्केट कैसा है, ठीक है, जहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में आपको जानना है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसी होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की और यूटीआई की, उसका जो प्रेजेंट स्टेटस है
उसको भी जानना है। और साथ ही साथ जो स्टॉक एक्सचेंज और उनका जो रेगुलेशन होता है, जिन अथॉरिटीज़ के द्वारा, जिन इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। इसी में आपको NIA एक्ट पढ़ना, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेशन एक्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट होता है, उसको आपको पढ़ के जाना है। साथ ही साथ एक और टॉपिक है जो कि आपको क्रॉसिंग एंड इंडोर्समेंट विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी प्रोविजन प्रोटेक्शन टू द पेइंग एंड कलेक्टिंग बैंकर्स। इसमें जो साइलेंट फीचर हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के, उसको आपको पढ़ के जाना है विथ रिगार्ड टू चार्टरिंग, सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ बैंक्स। ये आपका यूनिट 2 तक ख़त्म हो गया। अब हम लोग यूनिट 3 और यूनिट 4 देखेंगे। यूनिट 3 में आप देखेंगे, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ना है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर और कॉन्सेप्ट क्या है, और जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का इवेल्युएशन कैसे हुआ था, उसके मल्टीपल थ्योरीज हैं जिसको आपको पढ़ के जाना होगा। जिसमें आपको देखेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन गोल होता है, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी गोल्स होते हैं, इसके अलावा और भी मल्टीपल गोल्स होते हैं, चेन्स होते हैं, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट, सक्सेशन, एक्सपेंशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोल होता है, जिसका आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेना है। फिर आप देखेंगे उसका टाइप कैसा होता है, स्ट्रक्चर, लैंड, स्टाफिंग वगैरह, ठीक है। फंक्शनल मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसका फंक्शन और लिमिटेशन पढ़ना है। यानी कि आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही आपको पढ़ के बढ़िया से जाने होंगे। और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था, इसमें क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और सिस्टम अप्रोच थ्योरी क्या बोलता है, ब्यूरोक्रेसी का नेचर क्या होता है, उसके पावर, सोर्सेस ऑफ पावर और पावर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में आपको जानना है। और साथ ही साथ आगे पढ़ेंगे तो आप लोग जो बहुत सारे प्रिंसिपल्स और थ्योरी आते हैं, जिसमें कि आपको मैस्लो, है ना, मेगरकोर का, हजबर्ग का है, लिंकेट का है, पोर्टर का है, लॉरर का है, ऑडम का है। इसके अलावा ह्यूमन मॉडल्स ऑफ मोटिवेशन, ये भी पढ़ के जाना है। मोराले और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लीडरशिप थ्योरी का, मैनेजमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसका आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आप देखते हैं कि थोड़ा सा आपको लास्ट में आप देखेंगे लिमिटेशन ऑफ रेशनैलिटी साइमन, जिसमें मार्च अप्रोच पढ़ के जाना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, अडॉप्शन कैसे होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल और इफेक्टिवनेस कैसे लाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको जो नेचर और स्कोप होता है उसको आपको जानेंगे। इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल लेबर है उसके क्या कमिटमेंट्स हैं, यूनियनिज्म क्या होता है, ट्रेड यूनियन कैसे हैं, यहाँ का मूवमेंट किस प्रकार के ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स हुए हैं, उनका ग्रोथ और स्ट्रक्चर बताना है आपको। रोल ऑफ आउटसाइड लीडरशिप, वर्कर्स एडुकेशन, उनकी समस्याएं, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, उसके जो कंडीशन है, लिमिटेशन है, और उसका इफेक्टिवनेस को भी आपको पढ़ना है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या फिलोसॉफी है, रेशनाले क्या होता है, उसका प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ अफेयर्स और उसके जो फ्यूचर एस्पेक्ट है उसको आपको जानना है। जो सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है इंडिया में, उसके प्रिवेंशन और सेटलमेंट की जो भी चीज़ें आती हैं और टॉपिक्स होते हैं, कवर होते हैं, जिसमें कि आपको देखिएगा प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, सेटलमेंट मशीनरी होता है, और कुछ अदर मेजर्स होते हैं जैसे कि आप देखेंगे जो प्रैक्टिस में रहते हैं उनको भी पढ़ने हैं। सारे साथ देखेंगे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है पब्लिक इंटरप्राइज में, उसमें आपको कैसे, आपको जैसे एब्सेंटीज़म होता है उसको कैसे डील करेंगे, लेबर टर्नओवर जो होता है उसको समझना है, ILO का आपके बारे में पढ़ना है, और उसका इंडिया में किस प्रकार से कनेक्शन है वो सारी चीज़ें पढ़नी है। जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, पर्सनल पॉलिसी, पर्सनल ऑडिट और पर्सनल रिसर्च, ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। तो आप देखेंगे मल्टीपल टॉपिक्स हैं कॉमर्स में कवर करने होते हैं, जो कि आपको आपने जो पढ़ के रखा था ग्रेजुएशन में, इसके अलावा कुछ कुछ आपको मास्टर्स के भी टॉपिक्स देखेंगे। ये जो आप PDF देख पा रहे हैं, ये आपको 63 पन्ने की PDF में पेज नंबर 58 और 59 पर आपको कॉमर्स का सिलेबस दिया हुआ है। इसके संबंधित नोट्स और क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्टिव के अलावा ऑब्जेक्टिव नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको रांची में जो हमारा इंस्टीट्यूट है वहाँ से कॉन्टैक्ट करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और थंबनेल पे दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अपकमिंग जो और भी अन्य सब